तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मन से मदन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सावरे घनश्याम तेरा यही प्यार है, सावरे घनश्याम तेरा यही प्यार है, जानता हूँ तू ही मेरा केवल हार है। जानता हूँ तू ही मेरा केवल हार है। मिट्टी वाली काया प्रभु तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मिट्टी वाली काया प्रभु तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हई, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण मुरारी, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हई। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हई, तेरे द्वार आया मेरा तू ही सहाई। ओ तेरे द्वार आया मेरा तू ही सहाई। शरण तेरी आया प्रभु लाज बचा ले, शरण तेरी आया प्रभु लाज बचा ले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो
शाम सलोने जब ये बंसी बजाई, 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 सुध मेरी बिसरी ऐसी तान सुनाई, ओ सुध मेरी बिसरी ऐसी तान सुनाई। आजा जल्दी आजा अब बांसुरी वाले, आजा जल्दी आजा मेरे बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें आचार्य साहब का आज 19th डे 19वां दिन। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो सभी मन में ये भाव रहना चाहिए कि हमारा आश्रय सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हमारे मन में कई चीजें होती हैं। कभी किसी को धन का गर्व है, कभी किसी को बल का गर्व है, कभी किसी को पोजीशन का गर्व है। आई एम द कमिश्नर, कलेक्टर, एमएलए, पोजीशन का गर्व है। परंतु भगवान का आश्रय सभी को है। अगर सांस भी ले पा रहे हैं तो उसी के आश्रय से। पर हम ये सर्वथा विसार देते हैं। मनुष्य का जन्म होता है, अनेक उपाधियां आ जाती है, पढ़ाई लिखाई होती है और सभी को नाम बताता फिरता है। डू यू नो, आपको पता है मेरा उस कंपनी में काम है, मैं वहाँ मैनेजर हूँ। अच्छा, मेरे परिवार की क्या पहुँच है वो बताने लगता है। अरे वो एमएलए आप नाम जानते होंगे, उनके साथ तो हमारा घर जैसा संबंध है। हमारे परिवार में कलेक्टर हैं इस पर्टिकुलर शहर के और उसमें हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई कर ले
हमारा बेटा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे कितना परसेंट रिजल्ट आता है? 3% फाइनल का रिजल्ट आता है। अरे मेरे बेटे ने एक बार में क्रैक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पर हम भूल जाते हैं कि इस जग का जो नियंता है वही हमारा असली पिता है। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए ना, जिसकी सारी माया है, जिसने ये पूरा संसार रचा है, वह हमारा पिता है। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए, पर नहीं होता। हम इतनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हैं। पर असल खुशी क्या है कि उस पिता को याद किया जाए जिसने इस सारी सृष्टि को उपजाया, इस सारी सृष्टि को जो चला रहा है, और समय आने पर वही इस सृष्टि को अपने में विलीन कर लेगा। हमारा परमात्मा से जो संबंध है वो शाश्वत है, सनातन है। अभी इस जन्म में जो संबंध बने वो लिमिटेड टाइम के हैं। जिस समय तक हम इस शरीर में रहेंगे यह संबंध तभी तक। ऐसे ही एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, भक्त था, परंतु उसे संतान नहीं थी। अब भक्त था तो संतों का आना जाना तो लगा रहता था। ऐसे ही एक बार नारद मुनि वहां पर आए। बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था, सभी भक्ति में लीन थे और नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इतनी सहजता में कोई संत प्रसन्न नहीं होते, और दूसरी चीज इतनी सहजता में कोई वरदान नहीं देते। परंतु आज नारद मुनि भगवत प्रेरणा से कहते हैं कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि वरदान मिलने वाला है। हे भक्त, परंतु हमेशा से ये इच्छा थी कि मेरा भी पुत्र हो। तो कहता है, हे प्रभु, एक ही वरदान चाहिए कि मेरा पुत्र हो जाए। अब पुत्र हो गया। कुछ समय बाद अब वैसे उनसे मनाया गया, कहा गया, नारद जी ने कहा कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है और अगले 7 जन्मों तक मैं देख पा रहा हूँ आपको पुत्र का सुख मिलने वाला नहीं है, परंतु फिर भी आप हट करते हैं तो मैं वरदान देता हूँ। पुत्र हो जाता है। पुत्र कुछ समय रहता है और उसे घोर बीमारी होती है और उस बीमारी में उसका शरीर चला जाता है। अब पुत्र मात्र 7-8 वर्ष का हुआ और उसका शरीर छूट गया। ऐसे में ही फिर वापस उसी वक्त नारद जी का आना वहां पर होता है। वह विलाप कर रहा है क्योंकि पुत्र मिला और वह चला भी गया। क्योंकि क्या होता है, अगर खुशी कोई ना मिले तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर मिल जाए और फिर चली जाए तो दुख ज़्यादा होता है। तो वो जोर जोर से रोने लगा। तो नारद जी ने कहा, चलो ठीक है, जो जीव इस शरीर में था हम उसको बुलाते हैं वापस। अगर वो चाहेगा तो इस शरीर में वापस आ जाएगा। कहते हैं उस जीव को बुलाया गया और पूछा गया कि आपके माता पिता बड़े रुदन कर रहे हैं, आप इस शरीर में वापस आ जाओ। तो वो जीव कहता है, अनेक जन्म में मेरे अनेक चोले हो चुके, अनेक माता पिता मेरे हो चुके, इस शरीर का प्रारब्ध यहीं तक था, अब मेरी आगे की यात्रा है। तो जिसे आप बहुत अपना समझते हैं वह प्रारब्धवश आपके पिता, पुत्र, पत्नी आदि बने हुए हैं। जहां इस शरीर से वह तार टूटा कि सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं। तो असल संबंध जो हमारा है वो परमात्मा से है। जिस दिन यह जीव उस परमात्मा की खोज में निकल जाता है, अपना संबंध समझकर, अपना शाश्वत सनातन संबंध समझकर
उस परमात्मा को ही पिता रूप मानने लगता है, तभी उसका उद्धार संभव है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम कितने भी आसक्त हो जाएं, हमारी संतानों में, हमारे व्यापार में, हमारी धन संपदा में, हमारे वैभव में, हमारी गाड़ियों में, हमारे बंगले में, हम कितने भी आसक्त हो जाएं, यह एक दिन छूट जाएगा। और वो आप नहीं जानते कि वो दिन कौन सा होगा, वह क्षण कौन सा होगा, वो आप नहीं जानते। अगर आपसे कोई चीज छीनी जाए, अगर आपके हाथ में कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपसे वो छीने जाए तो कितना कष्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको सामने से किसी को दे दें तो कष्ट नहीं होगा, खुशी होगी। ऐसे ही अगर आप आसक्त रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो जब अंतिम क्षण आएगा और जब यह शरीर को जाना होगा तो बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। परंतु अगर मन पहले ही मान चुका है कि मेरा कोई नहीं, यह शरीर भी हमारा नहीं, हमसे पूछता है, ये शरीर बीमार होने के पहले पूछता है, परमिशन लेता है, एप्लीकेशन देता है, चलो मैं बीमार होऊंगा 2 से 4 दिन, कुछ करना मत, रेस्ट ले लेना, छुट्टी ले लेना, नहीं पूछता। बुढ़ापा आता है तो पूछता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पूछता है, नहीं पूछता है। तो जिस शरीर का हम मान इतना करते हैं, इतना गुमान करते हैं कि हम बड़े खूबसूरत हैं, हमारे बाल इतने सुंदर, हमारी त्वचा इतनी सुंदर, हम इतने गोरे, यह शरीर भी हमारा नहीं है। तो हमें किसी भी चीज का मान भी नहीं होना चाहिए और आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। हमारा कुछ है ही नहीं इस संसार में, जितना भी हमने समेटा, जितना भी हमने, अब इसको भी अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर क्या है? अन्नमय कोश। इसका जो शास्त्रों में नाम दिया गया अन्नमय कोश। क्यों? जो अन्न से बने और अन्न से ही बढ़े, उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि अन्न से बना है, अन्न में ही मिल जाएगा, अर्थात इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो आसक्त ना हो, और यह जब आसक्ति छूटेगी तो बड़ा सहजता से ध्यान करना, प्रभु स्मरण करना होने लगेगा। तो धीरे धीरे कार्य करें, तुरंत नहीं होगा, क्योंकि इतने जन्मों से हमारी जो ट्रेनिंग हो रखी है वो माया की ही हो रखी है। तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके, शनै शनै करते करते उस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसी भाव के साथ आइए कुछ क्षण के लिए हम भगवत नाम स्मरण में चलते हैं। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठला मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा सवय जेवताली सकंड माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा,
विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा 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 विठ्ठल माझा माझा सारे बोलो माझा माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा ओ विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा जय हो विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा 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 विठ्ठल माझा माझा सारे बोलो विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा बोली पांडुरंग विठ्ठल भगवान की